दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है। घर आंगन सब नया सा लगता है, नया नया परिधान सबको फापता है। नए नए त्योहार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है। नमस्कार, मैं विधि अरोड़ा, कक्षा 9वीं ई की छात्रा आप सभी को बाल दिवस, निर्वाण दिवस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह त्योहार हमारे जीवन में उन्नति और भरोसा लेकर आता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। लोगों ने असंख्य रूप में दीप जलाकर अंधेरी रात को रोशनी में बदलकर उनका स्वागत किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध भी इसी दिन किया था। यह दिन महावीर स्वामी और महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी होता है। यह दिन हम सभी भारतीयों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्म दिवस भी होता है, जिसे हम सब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आप सभी को बाल दिवस, निर्वाण दिवस और दिवाली पे कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, आज मैं तिशा बांगा आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में फैले अंधविश्वास एवं देश की आजादी में लगा दिया। आशा है आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक समय था जब भारत पराधीन था, सर्वत्र अविद्या एवं अंधकार फैले हुए थे। नारी जाति को पग पग पर अपमानित किया जाता था। स्त्री शूद्रो न धीयताम, अर्थात स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहकर उन्हें अपमानित किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को भी उनके साथ जीवित जला दिया जाता था। मानव दानव बनकर भटक रहे थे। ऐसे में सृष्टि को एक महान व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती का मानव मात्र को सर्वे भवन्तु सुखिनः का अमर संदेश देने के लिए भारत भूमि पर आगमन हुआ। उनका जन्म 24 फरवरी 1824 को टंकारा नाम के ग्राम में हुआ। वे शिव भक्त थे और उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने गुरु विद्यानंद जी से शिक्षा प्राप्त करी और जब वे गुरु दक्षिणा के रूप में उनके लिए लौंग लेकर गए तो गुरु विद्यानंद जी ने दक्षिणा के रूप में लौंग न लेकर उनका पूरा जीवन ही मांग लिया। उन्होंने अपना जीवन अर्पित करके एवं उनका आशीर्वाद लेकर लोकोपकार एवं लोकोद्धार के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोगों को वेदों का उपदेश दिया और उन्हें अंधविश्वासों से जागृत किया। यह सब करके वे जोधपुर पहुँचे। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह असमंजस में था। उन्होंने उनको समझाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वे शब्द उनकी एक सेविका को चुभ गए, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचकर रसोइया जगन्नाथ द्वारा उनको विष दिलवा दिया और जिससे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और 1883 को दीपावली के दिन वे इस संसार को छोड़कर चले गए। उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का वरण किया और असत्य एवं अधर्म के आगे कभी नहीं झुके। इसीलिए आर्य समाज प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन उनका निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें भी स्वामी दयानंद जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य एवं अधर्म से दूर रहना चाहिए। यह ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काव्या राणा कक्षा 6डी डी की छात्र आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खुशियाँ लाता बाल दिवस। नन्हे मुन्नों के जीवन में खुशियाँ लाता बाल दिवस, बच्चों के चाचा नेहरू की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन महकाता बाल दिवस। जन्म दिवस है आज देश के प्यारे लाल जवाहर का, आजादी की खातिर छोड़ा जिसने सुख वैभव घर का। जन जन को प्यारे नेता की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन महकाता बाल दिवस। शांति अहिंसा पंचशील का मंत्र दिया जिसने जग को, ज्ञान और विज्ञान के पथ पर मोड़ा जिसने हर पग को। उन्नति के उजले सपनों की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन महकाता बाल दिवस।
चाचा नेहरू कहते थे, है बच्चे कर्णधार कल के, भावी भारत की आशा है, फूल भारती आंचल के। हृदय लगाए उस गुलाब की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन बहकाता बाल दिवस। धन्यवाद। हेलो आदित्य। हाय निधि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दिवाली आने वाली है, तुमने तैयारियां शुरू कर दी? हाँ निधि, त्योहार तो अपनेपन और रिश्तों को मजबूत करने के लिए होता है। इस साल कोरोना वायरस के कारण हम दिवाली पिछली बार की तरह नहीं मना पाएंगे। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा पाएंगे। हमें डिजिटल तरीके से दिवाली बनानी होगी। इस साल हमें बहुत सारी चीजों का भी ख्याल रखना होगा, जैसे मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना और आपस में दूरी बनाकर रखना। बिल्कुल, मार्केट कम से कम जाना होगा। बच्चे और बुजुर्गों का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा। हमें सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। भीड़ में इकट्ठा बिल्कुल नहीं होना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम घर पर ही कर सकते हैं, जैसे रंगोली बना सकते हैं, दिए जला सकते हैं और पटाखों का प्रदूषण न करके दियों की रोशनी कर सकते हैं। इस बार जिन लोगों को आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा है, हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें कपड़े दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं और आर्थिक स्थिति में उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि उनकी दिवाली में भी कुछ रोशनी ला सकें। हमारे दिए खरीदने से दिए वालों के घर भी रोशनी का वास होगा। तो चलो हम सब ये अपने दोस्तों को भी बताएंगे। इस साल दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। दूर दूर होकर डिजिटली पास आएंगे, सजेंगे, सवरेंगे, मेकअप भी लगाएंगे, मगर मास्क और सैनिटाइजर का भी लुत्फ उठाएंगे। बाहर का नहीं, माँ के हाथ का व्यंजन खाएंगे। दूर दूर होकर डिजिटली पास आएंगे, डिजिटली पास आएंगे, डिजिटली पास आएंगे। शुभ दीपावली। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय चोपड़ा है। मेरी कविता का शीर्षक है दिवाली। प्रभु रामचंद्र जी सीता संग अयोध्या लौट के आए। अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दीप जलाए। दिवाली का पर्व चलो मिलकर सब मनाए। पटाखों का धुआं नहीं, दीप माला जलाए। रंगों भरी रंगोली हो, मिठाई से भरी थाली हो, उपहार दे और ले, हर घर खुशहाली हो। लक्ष्मी गणेश का पूजन करे लोग, लड्डुओं का लगता है भोग। पहने नए कपड़े, खिलाते हैं मिठाई। देखो देखो दिवाली आई, मन से मन के दीप जला। घृणा द्वेष को दूर भगाओ, लक्ष्मी का स्वागत मिट्टी के दियों से करे। किसी गरीब का घर खुशियों से भरे, करे दान वस्त्र मिठाई इस बार। आप सबको मुबारक दिवाली का त्योहार। धन्यवाद। दूर हो जाएगा हर अंधेरा, गर दिलों को रोशन कर लें चरागों की तरह। खुशियों के खुशियों के खुशियों के खुशियों के जगमग दीप जलाए। खुशियों के आओ मिलके झूमे नाचे गाए। आओ मिलके कर दे रोशन दिलों के अंधेरे। ढूंढ के ला
यूं बिताए मुस्कुरा के खुशियों के जगमग दीप जलाए खुशियों के हैप्पी दिवाली विश यू हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली विश यू हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली विश यू हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली विश यू हैप्पी दिवाली। जलते दीपक के प्रकाश में अपना जीवन तिबिर हटाएं, उसकी ज्योतिर्मय किरणों से अपने मन में ज्योति जगाएं, अपने मन में ज्योति जगाएं। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, रोशन हो दीपक सारा, सारा जग जगमगाए, लेके साथ सीता मैया को राम जी हैं घर आए, राम जी हैं घर आए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि यह दिवाली आप सभी के जीवन में से इस बीमारी का अंधकार दूर भगाए, इस बीमारी का अंधकार दूर भगाए।